नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारी जानकारी जो है वो इस एपिसोड के जरिए हम आपको देते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी है जो हम लगातार जुटाते रहते हैं और आपके लिए ही लेके आते हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं हमने प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, ये आप ही के लिए हैं। इन्हीं पे आपको कॉल करना है और इन्हीं नंबरों पे आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को कैसे मिले, तो यही एक ज़रिया है जिससे आप प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब तक पहुँच जाएंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं, बाद में आपको बताती हूँ कि एपिसोड किसके लिए है। आज का एपिसोड जो है वो है ना, स्पेशली मैं कहूँगी ये महिलाओं के लिए है। मैं हर बार बोलती हूँ ये एपिसोड जो है पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, लेकिन आज का एपिसोड जो होगा वो महिलाओं के ऊपर होगा। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड जो मैं लेके आई हूँ वो महिलाओं के ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं, जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो उस पर पिता का हक होता है। जब वो बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता दोनों अपना हक जमाते हैं। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो भाई बहनें अपना हक जमाने लग जाते हैं। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, जब शादी करने योग्य हो जाती है तो पति का हक हो जाता है। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों का हक हो जाता है। तो औरत जो है कभी भी फ्री नहीं होती, उस पर किसी ना किसी का हक, किसी ना किसी का दर्जा रहता ही रहता है। तो प्रोफेसर, ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें कुछ ना कुछ ऐसा सोचती हैं कि हम एक हाँ, मैं भी जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी मैं एक हाउसवाइफ बनूंगी। जैसे मेरी थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई, मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में, मैंने कुछ करके दिखाना है। तो ऐसे ही महिलाएं जो हाउसवाइफ होती हैं वो ये सोचती हैं प्रोफेसर साहब, घर में बैठे बैठे अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है, वो कुछ कर नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती, अपने पति को भी नहीं बोल पाती कि मुझे ये कार्य करना है। ये रोज़ कहती है मैं कुछ करूँगी, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगी आप थोड़ी कुछ बताएंगे कि महिलाओं का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाया। बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की महिलाओं की, कि महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ाया जाए। शिफाली जी, आपको याद होगा जब आप मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आए थे जी, याद होगा आपको? जी बिल्कुल। आपके हस्बैंड ने आपकी कुंडली दिखाई थी जी बिल्कुल। और आपकी कुंडली देखते ही मैंने ये कहा था शिफाली जी, आप मेरे पास आ जाओ, लड़कियों को आप संभालोगी, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करोगे। ये याद होगा आपको? जी बिल्कुल याद है प्रोफेसर। मैं 2 साल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगा रहा, 2 साल आप नहीं आए, आपने बोला मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो होगा नहीं ऐसे, मैं एंकरिंग नहीं कर सकती, मैं कैमरे के आगे नहीं बैठ सकती। जी बिल्कुल, आप ऐसे ही था। जी प्रोफेसर, जब 10 साल हो जाए शादी को तो इंसान को ऐसा लगता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा परिवार है, इससे आगे मैं नहीं उठ पाऊंगी। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमें लेनी चाहिए। तब मुझे नहीं मालूम था कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। शिफाली जी, मैं 2 साल आपको बोला, आप जब भी आते थे मैं यही बात बोलता था, शिफाली जी आप आ जाइए, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करोगी। लेकिन मुझे पता है आप पहले मैंने आपको डांटा और कैसे आपको कैमरे के आगे लेके आया, लेकिन मुझे पता था शिफाली जी हर किसी की पॉजिटिविटी जगानी पड़ती है। जी बिल्कुल। मोटिवेशन अगर कोई देने वाला है आपको, चाहे आपका हस्बैंड है जी, चाहे आपका दोस्त है, आप कामयाब हो जाओगे। जी बिल्कुल। देखिए शिफाली जी, जब मेरे पास आए थे आपके हस्बैंड ने आपकी पत्रिका दिखाई थी। जी बिल्कुल। और मैंने उसे बोला अगर आप इसे काम करने दोगे ये लड़की बहुत कामयाब होगी। और मैंने ये भी बोला था आप बहुत अच्छी एंकरिंग करोगी, और जो मैंने बोला था वही हुआ। जी बिल्कुल। 2 साल बाद, यानी कि 2 साल लग गए आपको अपने कॉन्फिडेंस जगाने में। मैंने बोला आप आ जाइए, 2 साल में आप आए और देखिए आप एंकरिंग कर रहे हो। जो मैंने पहले आज से आपकी 6 साल पहले की भविष्यवाणी मैंने पहले से बोल दी थी, ऐसे ऐसे होगा जी। और शिफाली जी ये बात आपके साथ नहीं, हर किसी के पास है, हर कोई कर सकता है, लेकिन कोई जगाना चाहता ही नहीं। अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर की जो, एक मैं और बात बता दूं, स्त्री के आगे पुरुष की
कोई भी कहते हैं ना, स्त्री के आगे जो उनके पास दिमाग है, जो उनके पास बातें हैं, जो उनके पास वो कर सकती है, वो इंसान नहीं कर सकता। इंसान और स्त्री का कहते हैं ना, स्त्री लक्ष्मी से स्त्री से आती है और भाग्य इंसान से जागता है, तो भाग्य इंसान ही जगाता है। लेकिन अगर कोई आपका पति है, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, नहीं आप में वो काबिलियत है, आप बढ़ सकती हो। लेकिन हम पता क्या बोलते हैं, टीवी में लगा के नाटक देखते रहते हैं, क्या ये आया उसका, ये चीज़ें सारी नेगेटिव हैं। पॉजिटिव चीज़ें देखा करो, बहुत सी यूट्यूब पे ऐसी नहीं कि नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत आती हैं। ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं 80% टीवी के आगे नाटक में गुजार देती हैं, अपना कॉन्फिडेंस अप नहीं करती, बस वो दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के बारे में जान के ही आप अपने आप को ये समझती है कि यही हमारी ज़िंदगी है, घर में ही रहना हमारी ज़िंदगी है। घर में रहिए, लेकिन घर में कोई ना कोई काम जरूर करते रहिए, ताकि अपना बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों का दिमाग, आजकल की पढ़ाई इतनी तेज़ है, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लो तो भी बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। लेकिन हम किसी भी अपने कॉन्फिडेंस को जगाते नहीं हैं। अगर अपना महिलाएं जितनी भी है घर में, अगर अपना कॉन्फिडेंस अप करना चाहती हैं, अगर वो चाहती है कुछ ना कुछ करना, मैं उपाय बताऊंगा बाद में, पहले हम पूछ लेते हैं शिफाली जी से और क्वेश्चन क्या पूछते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जब कभी महिलाएं घर से निकलती हैं तो सबसे पहले उनके करैक्टर पर उंगली उठाई जाती है। और सेकंड वन थिंग, मैं ये भी बोलूँगी आपसे कि प्रोफेसर साहब, जब महिलाएं कहीं बिजनेस में फेल हो जाएं तो घर में एक इशू सा क्रिएट हो जाता है। जब यही एक पुरुष करता है तब कोई इशू नहीं होता। ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है? शिफाली जी, ये मन की बातें हैं। अगर कोई, आजकल की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये इशू क्रिएट, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दुनिया में अगर कोई डाउन सोचने वाला है, सबसे पहले महिलाएं। वो डाउन सोचती हैं, पॉजिटिव नहीं सोचती। बहुत कम, 100 में से 90, कहते हैं ना 90% ही वैसे डाउन सोचती हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 15% अच्छी होंगी। लेकिन जब भी कोई सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा हिम्मत और सबसे ज़्यादा कहते हैं शक्ति जगाने की, वो महिलाओं में है। लेकिन वो डाउनफॉल अपना नेगेटिव चीज़ें को पहले लेती हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बाद में लेती हैं। उससे उनका जो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो लो होता है। बहुत सी ऐसी शिफाली जी बातें हैं, लेकिन उनको अपना कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं करना चाहिए। कभी भी उनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ तो ये हो जाएगा, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये ऐसा होगा, अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की सोच है, जहाँ पे आपकी सोच टिकी है आपको वही मिलेगा। अगर आपकी सोच बढ़िया है तो बढ़िया होगा, अगर आपकी सोच बुरी है तो बुरी होगी। अगर नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोचते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने कामयाब होना है तो इंसान कामयाब होता है। मैं अपनी बात ही बोलूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त ही मैंने सोच लिया था मैं कुछ ऐसा ऑफिस बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को गाइड करूंगा। देखिए 10th क्लास में बैठे मैंने सोचा था मैं एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया को गाइड करूंगा। तो गाइड कब करना शुरू कर दिया? 1998 में, तकरीबन 1999 में, 2000 में तकरीबन मैंने कर दिया था लोगों को गाइड करना। यानी कि 20-25 साल हो चुके, 25 साल हो गए मेरी स्टडी को, 20 साल हो चुके मेरे ऑफिस को। तो तकरीबन जो मैंने बात सोची थी 10 साल बाद वो पूरी हुई। और जो कुंडली देख के हमें पता चल जाता, हमें तो कुंडली देख के पता चल जाता है ये बंदा कामयाब होगा या नहीं होगा। हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता। मैं हमेशा यही बोलता हूं, आप कामयाब 100% होंगे। मेरी गारंटी है। आप मेरे पास आए हो लेकिन भाग्य आपका चमकना शुरू हो गया। मैं ये चीज बोलता हूं, सबको बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं, आप आज के बाद आपके जो स्टार बुरे थे 25% अभी से ठीक हो गए। 50% वो घर में जाता है, कहता प्रोफेसर साहब ने बोल दिया मैं ठीक हो गया। वो पॉजिटिविटी उसकी मैं जगाता हूं जो अंदर से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लो किया था, वो मैं पहले से जगा देता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोए हुए इंसान को अगर जगा सकता है वो है ज्योतिष, सोए हुए ग्रहों को अगर जगा सकता है वो है आपके उपाय। ज्योतिषी आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है अगर आप अच्छे उपाय करो, दिल से करो। तो सोया हुआ भाग्य तो बारे में पहले मैंने बताया था कि भाग्य सो रखा है, भागिए, लाठी पकड़िए, दौड़िए, घर से भाग जाइए। जब घर से बाहर जाओ कोई ना कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो आपको बोलेगा हाँ यार तू तो ये काम कर सकता था, तुमने किया क्यों नहीं, तू ये कर सकता था तुमने क्यों नहीं किया। तो इंसान को भगवान इंसान के रूप में मिलता है।
बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, फिर मैं दोबारा दोहराने वाला हूं। इंसान को भगवान इंसान के रूप में मिलता है। इंसान के रूप में कैसे मिलता है? कोई इंसान आके बोलता है, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, पहले की बात है, मैंने पहले भी ये रिपीट की थी, अब दूसरी दफ़ा रिपीट करने वाला हूं। एक इंसान था, मेरा जो मकान था मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक था, और वहाँ पे बाईपास नहीं निकला था, ये मैंने पहले बात बोल रखी है। तो मेरे पास एक दोस्त रहता था, उसका घर का बिल्कुल पास में घर था। तो मैंने कहा यार ये जो प्लाट है ना, सब ये मेरे आगे वाला प्लाट है, ये तुम ले ले, तेरे पास पैसे हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस वक्त, मैं नया नया लुधियाना में आया था। तो मैंने कहा मेरे को पास तो पैसे नहीं, तू ले ले, तेरे लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। कहता प्रोफेसर साहब क्या करना, एक बेटा है मेरा, मेरे पास घर है 300-400 गज का, क्या करने इतने प्लाट लेके, छोड़ो। वो बेचारा ना स्कूल चलाता था, थोड़ा मोटे काम करता, इतने ज़्यादा इनकम नहीं थी। चलो, तो फिर क्या हुआ, जब मैंने ये बात बोली उस वक्त वो प्लाट की कीमत तकरीबन मान के चलो 20 लाख के करीब थी। 6 महीने, तकरीबन 6 महीने दूर की बात, 4 महीने बाद पता चला कि यहाँ से बाईपास निकलने वाला है। वो प्लाट रोड के ऊपर आ गया। तो उस प्लाट की कीमत कहाँ 20 लाख थी, 2 करोड़ के करीब। देखिए, इंसान को भगवान इंसान के रूप में बताता है, तू ये चीज कर ले, तेरे लिए बहुत अच्छा है। वो इंसान कहता नहीं यार मैंने क्या करना, मेरे, हालांकि उसके पास पैसे भी थे, तो उसने नहीं लिया। 6 महीने बाद उस प्लाट की कीमत 2 करोड़ हो गई, क्योंकि बाईपास निकला बड़ा, तो रोड के ऊपर वो प्लाट आया। तो जो बीच में प्लाट आ गए वो तो खत्म हो गए, वही प्लाट रोड के ऊपर आया, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई, 20 गुना, कहते हैं 200 गुना से ज्यादा उसकी भी कीमत बढ़ गई। तो लेकिन उन्होंने तो खो दिया मौका। क्या पता वो भगवान किसी के मुंह से निकालता है ये चीज़ कर ले, तो हम करते नहीं हैं। ऐसे ही शेफाली जी आप हो, मैंने शेफाली जी को बोला शेफाली जी चलिए आप आ जाइए मेरे पास, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास आपका भाग्य, क्योंकि इनका गुरु मैंने देख लिया था, 9वें घर को गुरु इनका देख रहा था, कुंभ राशि का बैठा हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी बातें बताने वाला हूं उनके ग्रहों की। कुंभ राशि का गुरु तीसरे घर में बैठ के 9वें घर के भाग्य को जगा रहा था। तो गुरु भाग्य को कैसे जगाता है? जब कोई धार्मिक कार्य करता है, जब कोई भगवान के साथ जुड़ने वाले कार्य करता है, तभी भाग्य जागता है, ऐसे तो भाग्य जागता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था, मैंने, क्योंकि मेरा भी कुंभ राशि में गुरु बैठा हुआ, तो इनका भी कुंभ राशि में गुरु बैठा हुआ, मैंने कहा शेफाली जी आ जाइए, मेरी गारंटी आप बहुत कामयाब हो गए। अगर आपकी इनकम इतनी है तो 4 गुना इनकम बढ़ जाएगी आपकी। तो फिर क्या हुआ, 2 साल तो लगे, लेकिन जब ये आए उन्हें पता चल गया वाकई में ये बात बिल्कुल सही थी। क्योंकि भाग्य जो कुंडली है, कुंडली में देख के ही हमें पता चल जाता है ये चीज आपके लिए अच्छी थी। जी प्रोफेसर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि मन में बातें आ रही हैं कि मुझे नहीं पता प्रोफेसर कुंडली में था या नहीं था, ग्रहों में था या नहीं था, लेकिन आपकी बातों में बहुत दम है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो होता है, आप जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए शायद मैं आप पिछले सालों से आपके साथ जुड़ी हूँ, काफ़ी सालों से। तो प्रोफेसर ये आपकी बातें ही हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी ही है, ये आपका ऑरा ही है जो इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी तरफ खींच के लाता है। ज्योतिषी जो है वो पढ़ने से कह देते हैं कि ज्योतिष आ जाती है, पर लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस से ज्योतिष आती है, एक्सपीरियंस से ज्योतिष आती है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ा है, आप देख के ही बोल देते हो ये हीरा है या सोना है। तो ऐसी एक कहावत आपने पिछले एपिसोड में, शायद बहुत पुराना एपिसोड हो चुका है, हीरे को परखना और एक कांच को परखने के बारे में आपने बताया था। तो अगर प्रोफेसर क्या ग्रहों से जाना जा सकता है कि ये लेडी बिजनेसमैन बनेगी या फिर जॉब करेगी, ये आप कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा शेफाली जी आपने देखिए। शेफाली जी अगर हम किसी ग्रह को देखिए, आपका जो लगन था वो जेंट्स लगन था जी, पहली बात ये, जेंट्स धनु लगन है आपका, जेंट्स लगन है। जिस लेडी में जेंट्स जैसा लगन हो वो बंदे दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं। इनको इतना पढ़ने का शौक है शेफाली जी को, वो जितनी किताबें पढ़ती हैं मैं करता हूँ शेफाली जी छोड़ दीजिए, यहाँ पे बैठिए मेरे पास बैठिए, आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ ऐसे है, ये पढ़ाई में समझ नहीं आएगी। तो आप पढ़ते हो, मुझसे पूछते हो, मुझे अच्छा लगता है आपने ये क्वेश्चन पूछा, और आपको मैं बताता हूँ साइंटिफिक रीजन से। जब हम कभी भी, जब आजकल तो हमारे पंडित भी साथ में पूछने लगे मेरे से, तो हम पूछते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जब आप क्रॉसिटी दिखाते हो। तो आप, मैं सबको बोलता हूँ, अगर मैं भी नहीं बता सकता तो शेफाली जी आप बता सकते हो, मुझे पता है आप में ये काबिलियत है। लेकिन कुंडली में पहले से ही जाना जा सकता है कि ये इंसान वर्क में कामयाब होगा या नहीं होगा। देखिए कुंडली
कुंडली के मुताबिक जो इनका चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ था, कुंडली के मुताबिक अगर कोई इनको पछाड़ सकता था तो गुरु में पहले देखता था, क्योंकि गुरु के काम में गुरु को देखा जाता है। लगन के मालिक को पराक्रम में अगर देखा मैंने तो ये पराक्रम कर सकते थे, गुरु के काम में, धार्मिक कार्य में सबसे आगे जा सकते थे, इसलिए मैंने आप बताया। लेकिन शेफाली जी, अगर हर औरत, हर इंसान जो घर में सोया हुआ है वो जगा सकता है अपनी किस्मत, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से वो अलग बात है। हमारे पास ज्योतिष नहीं है, वो अलग बात है। जब कोई इंसान आता तो हमारी आंखें भी धुंधला जाती हैं, वो कुंडली को देख नहीं पाती जब उसके ग्रह खराब हो तो। लेकिन फिर एक ही नाम याद आता है, ओम नमः शिवाय। तो जो सामने कुंडली में कहते खराबियां होती है वो एकदम से सामने आ जाती हैं, तो वही उपाय भगवान मुंह से निकालता है तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। जी प्रोफेसर, आपको पता है कि मैं उस परिवार से हूँ जो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, लेकिन इतनी छोटी सोच है, नैरो माइंडेड हैं वो लोग। मतलब वो लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर भी नहीं देखना चाहते। मैं उस परिवार से लिंक रखती हूँ। तो प्रोफेसर, मुझे कभी ज़िंदगी में मुझे शौक था, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैंने कुछ करना है, लेकिन बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई। जब मैं 19 साल की थी मेरी शादी हो गई और 20 साल की उम्र में मैं माँ बन गई। तो मुझे नहीं अकल होती थी, मुझे जो कह देता था मैं वैसा ही कार्य कर देती थी, तो नहीं पता था। तो धीरे धीरे मेरा जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा ज्योतिष में ज़्यादा बिलीव करता था। जो भी नया पंडित टीवी में आता था उसको वो देख के बोलता था हम उसके पास चलें, हम उसको देखें। जब आपके पास हम आए तो हमारा अंत हो गया। तो उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद भी शायद मेरा हस्बैंड कहीं और जाएगा, और ना ही हम कभी गए। क्योंकि एक कहते हैं ना कि हीरो को तराशने के लिए एक जौहरी की ज़रूरत होती है। आप वैसे जौहरी हैं। मैं कैमरे के सामने भी ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं कई बार प्रोफेसर साहब के साथ बैठी होती तो मैं देखती हूँ कि 25-25, 30-30 साल पुराने कस्टमर जो ये अपना परिवार बोलते हैं, वाकई अगर परिवार बोलते हैं तो परिवार बनाते भी हैं। और 25 साल पुराने जो कस्टमर इनके पास आते हैं तो उनको देख के मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि आज की डेट में भी लोग 25 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रोफेसर साहब एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। हम तो इस आपके इस वर्ड के ही फैन हो गए कि ओम नमः शिवाय जब आप बोलते हैं तो सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ये तो भगवान की लीला है। जो इंसान, मेरे पास ना मेरे दोस्त हैं जो पढ़ते थे ना आज से 10-12 साल पहले, 2007-8 में मैंने क्लासें लगाई थी, कुछ 2005 में मुझे याद आ गया, तो मैंने कुछ क्लासें लगाई थी। मेरे दोस्त थे मेरे पास पढ़ते हुए, वो कहते थे प्रोफेसर साहब जो आप बोलते हो ना हो जाता, हमारे लिए ओम नमः शिवाय बोलो। वो चीज़ें, चलो ओम नमः शिवाय का जाप मैं आपको बता दूं ये क्या है। मैं जब 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ना खाना मत खाऊं, पहले मैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता हूं, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा। तो हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भोले शंकर का मंदिर था, तो वहां मैं जल चढ़ाने के लिए पहले जल चढ़ाता था, फिर खाना, फिर पाए, चाय पानी बाद में पीता था। ऐसे करते 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 मेरे को तकरीबन 10-20 साल बीत गए। तो मैं ऐसे करता था पहले। तो उसके बाद तो लीला ही कुछ ऐसी हुई, अब तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जपूं और मेरे सामने आ जाए, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे करते करते जब लीला रंग दिखाती है तो मेरे दोस्त वो पूछते हैं, कहते प्रोफेसर सच बताओ आपने कौन सी सिद्धि की है, आप कोई वर्ड बोलते हो जाता है, ऐसा क्यों? ये मैं आप सब के लिए बोलता हूँ। जो इंसान किसी एक भगवान तो एक है, नाम अनेक है। देखिए भगवान एक है, नाम अनेक है। हमने नेक नाम बना दिए, बहुत नाम, राम, किसी ने कुछ बना दिया, अल्लाह, किसी ने वाहेगुरु बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय कुछ बना दिया, लेकिन भगवान एक है। फिर दोबारा से सुनिए, वो आपकी आत्मा क्या बोलती है। किसी की आत्मा बोलती है अल्लाहू, उसको आनंद आता है। किसी की आत्मा बोलती है वाह गुरु, उसको आनंद आता है। किसी की आत्मा बोलती है राम, उसको आनंद आता है। लेकिन मेरी जो अंदर से आत्मा आती है वो बोलती है ओम नमः शिवाय, तो मुझे आनंद आता है। तो अगर कोई भी इंसान कैसा भी, ये मैंने मूल मंत्र बताए थे, अगर कोई भी इंसान कैसा भी मूल मंत्र, कोई भी, अगर किसी भी धर्म से, धर्म को कोई नहीं होता, भगवान तो एक ही है, कोई भी इंसान एक मूल मंत्र से भगवान का नाम लेता है, उसकी अंदर की तीसरी आंख खुल जाती है।
है। वो नाम अगर वो अक्षर अगर वो नाम लेकर किसी को बोल दे जा तेरा काम हो जाए, हो जाता है, वो सिद्धि हो जाती है। एक सब जो इंसान बार बार एक वर्ड को दोहराता है तो वो सिद्धि हो जाती है। ये मैं आपको अपनी गुप्त बातें बता रहा हूं, इसीलिए क्या पता भगवान ने कुछ ऐसा किया हो जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बड़े बड़े संतों के साथ होता है, जब हमेशा नाम जपते हैं जब कोई अंदर से उसके पास आता है, कहता है मेरा काम नहीं हुआ, बट तेरा काम हो जाएगा, तो उसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक नाम को करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों दफा जप चुके हैं। इसीलिए आप भी, ये हर इंसान कर सकता है, अगर सिर्फ एक नाम पकड़े उसको जपता रहे तो सिद्धि ही हो जाती है, सबके काम सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा होता है हर इंसान के पास, लेकिन कोई भी इंसान अपनी शक्ति जगाता ही नहीं। सब इंसान बस एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, पैसे के। भागिए नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पैसे पीछे नहीं भागना है आपने। अगर बैठ जाओगे तो आपके ऊपर से कुछ और भाग जाएगा, यानी कि आपको पीछे छोड़ देगा। पीछे नहीं रहना हमने भागना है, पैसे की ओर नहीं, कर्म की ओर, अपने काम की ओर भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा। तो मैं अपने काम की ओर भागता हूँ। हम घर में बैठे हुए हैं तो हम आज भी संडे में भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल नज़दीक है, तो हम बुला लेते हैं एक दूसरे के घर में, वहीं पे ही हम एपिसोड करते हैं। क्योंकि आजकल तो समय नहीं मिलता, सारा दिन तो ऑफिस में गुजर जाता है। तो पहले क्या होता था, लॉकडाउन नहीं था तो पहले क्या होता था, हम टूर पे जाते थे, वहाँ पे एपिसोड करते थे। कहीं कश्मीर चले जाता, कहीं लेह लद्दाख चले जाना, कभी कनाडा अमेरिका कहीं भी चले जाना, वहाँ जाके एपिसोड कर सकते थे। लेकिन आजकल जो लॉकडाउन के कारण कुछ भी नहीं जा सकते, इसलिए हम घर में ही बैठ के हम काम करते हैं। तो ये सबको बताता हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भागे और कामयाब ना हो। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे महिलाएं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो कामयाब हो सकती हैं। मुझे क्यूरियोसिटी थी, मेरे जहन में बात थी, जैसे मैं कामयाब हुई आपके साथ रहते रहते, वैसे ही जितनी घर में महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, वो भी कामयाब हो जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप दूसरों को ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको भी जो पॉपुलैरिटी है उतनी ज़्यादा ही मिलेगी। क्योंकि जाते जाते प्रोफेसर साहब बात जहन में रह गई कि आपने ये तो बताया नहीं कि कोई उपाय नहीं बताया आपने कि महिलाएं जो हैं वो कैसे कामयाब हो सकती हैं, तो कैसे उनको क्या करना चाहिए कि वो कामयाब हो जाएं। कुंडली दिखा के तो वो हो जाएंगी, मुझे पता कि आपके पास आएंगी तो हो जाएंगी, लेकिन एक छोटा सा उपाय जो घर बैठे ही कर सकें। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, महिलाएं कैसे कामयाब हो सकती हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि घर की जो स्त्रियां होती हैं वो अपना, कहते हैं ना, संदूर भूल जाती हैं, बिंदी लगानी भूल जाती हैं, बन ठन्ना भूल जाती हैं। सुबह पहले टाइम उठे, सबसे पहले नहा के ही किचन में जाना चाहिए और नहा धो के रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि घर में रुली खुली ऐसी तो चलती रहे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बन ठन के जितनी रहेंगी, घर में चाहे रहें, जितनी रहेंगी उतनी वो कामयाब होगी, उनके पास उतना ही पैसा आएगा। लेकिन अगर कामयाब होना है, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ। कपूर की टिक्कियाँ आपने क्या करनी है, गद्दे के पास या साने के पास 2 रखनी है, सुबह उठते ही उसको छत के ऊपर रखना है। अगर कामयाब होना, बहुत आसान उपाय बता रहा हूं, 2 कपूर की टिक्कियां रखनी है, उसे अपने पास रखनी है। अगले दिन खोल के सुबह ही, चाहे वो कोई भी दिन हो, तो अपनी छत के ऊपर रखनी है। ऐसा करने से जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो कामयाब नहीं हुई, घर में ही अपने, कहते हैं कि अपने जो भाग्य को हुआ वो घर में ही बैठ के खो रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए भाग्य जगाने के लिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। पहले उसको स्थान पे, जिसको नींद नहीं आती वो भी दूर हो जाए, नींद की बीमारी भी दूर हो जाएगी। जिसको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती भी, उसको क्या करना है, 2 कपूर की टिक्कियां लेनी है, अपने सोते समय अपने पास रखनी है, सुबह उसको उठाकर छत के ऊपर रखना है। ऐसा करने से हर इंसान कामयाब हो जाता है। मेरे छोटे छोटे उपाय होते हैं और ऐसे ही उपाय इंसान को कामयाब कर देते हैं। जी, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा जाते जाते उपाय बोल दिया, ऐसा उपाय बोल दिया जिसके साथ आपका हस्बैंड भी आपको सपोर्टिव हो जाएगा, आपका पिता जो है वो भी सपोर्टिव हो जाएगा। जो इनकी बातें हैं वो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।